Hello everyone, welcome on my YouTube channel. Today we study about the fertilization in a human being. जो ह्यूमन बींग के अंदर जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है होती कैसे है, ठीक है, तो वो स्टडी करेंगे हम. तो व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन, क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं हम. तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इट इज फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट. टू फॉर्म द डिप्लॉइड जाइगोट, टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट. ठीक है, तो जो मेल और फीमेल गैमेट क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं नेचर के अंदर, और दोज गेट फ्यूज टू फॉर्म ए डिप्लॉइड जाइगोट को बनाने में क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं. और जो फ्यूजन ऑफ द गैमेट इज कॉल्ड एज ए फर्टिलाइजेशन. उसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन उसको हम कहते हैं. ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि जो ह्यूमन बीइंग के अंदर फर्टिलाइजेशन होती कैसे है. ठीक है, तो उसके अंदर जो स्पर्म है और यूट्रस है उसका रोल कैसे है, हाउ दे प्रोपेगेट, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द यूट्रस टू प्रोपेगेट द या टू ट्रांसफर द स्पर्म टू द फ्लोपियन ट्यूब. ठीक है, तो सबसे पहले है साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन. होती कहां पर है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये हम देखेंगे. ठीक है, अब देखो जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन होती है वो होती है इंटरनल. ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग जो फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, प्रेजेंट होती है, इसके अंदर होती है. ठीक है, तो ह्यूमन आर द विविपेरस होते हैं, बिकॉज ह्यूमन्स आर द विविपेरस. ह्यूमन्स आर द विविपेरस एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, अब जो फेलोपियन ट्यूब होता है फीमेल के अंदर, ठीक है, तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें फेलोपियन ट्यूब होता है. फेलोपियन ट्यूब का जो मिडिल पार्ट होगा जिसको हम बोलते हैं एम्पुला. क्या बोलते हैं? एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. मतलब क्या होता है, इस जगह के ऊपर आके जो स्पर्म और जो एग है दे मीट. यहां पर आगे क्या होते हैं, एग और स्पर्म आपस में क्या होते हैं, मीट होते हैं, आपस में मिलते हैं. ठीक है, और यहां पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है. तो यहां पर आके क्या हुआ, ये जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या होंगे, आपस में आके फ्यूज होंगे, और एम्पुला पार्ट में क्या होते हैं, उनका फ्यूजन होता है, और फ्यूजन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो एम्पुला जो मिडिल पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का इज द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन इन द ह्यूमन फीमेल. ह्यूमन फीमेल के अंदर जो एम्पुला पार्ट है इज द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो जो ह्यूमन्स बीइंग के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, जाइगोट होता है, और जाइगोट से फिर क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है. तो एम्ब्रियो इज रिटेन बाय द यूट्रस. ठीक है, तो जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी जाइगोट से, जाइगोट बन गया फर्टिलाइजेशन से, जाइगोट किसमें डेवलप होगा, एम्ब्रियो के अंदर. और एम्ब्रियो क्या होता है, रिटेन बाय द यूट्रस. वो किसके द्वारा रिटेन किया जाता है, यूट्रस के द्वारा. ठीक है, और इन द यूट्रस जो एम्ब्रियो का जो नरिशमेंट होता है, इट अकर विद द हेल्प ऑफ ए अटैचमेंट या कोर्ड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ए प्लेसेंटा. क्या बोलते हैं उसको हम, इट इज कॉल्ड एज ए प्लेसेंटा, उसको हम बोलते हैं. ठीक है, तो जो ह्यूमन फीमेल के अंदर क्या होती है, 2 ओवरीज होती हैं. तो 2 ओवरी के अंदर से ओनली 1 ओवरी रिलीज द एग एवरी मंथ. प्रत्येक महीना क्या होता है, जो 2 ओवरी में से ओनली 1 ओवरी क्या करती है, एग को रिलीज करती है. ठीक है, अब ओवरी से क्या होता है, एग रिलीज होगा. ओवरी से एग रिलीज होने के बाद वो क्या कहां पे पहुंचेगा, द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन. मतलब कहां पे पहुंचेगा, एम्पुला पार्ट के अंदर ऑफ द फेलोपियन ट्यूब. तो ओवरी से फेलोपियन ट्यूब का जो एम्पुला पार्ट है वहां तक पहुंचने में जो ह्यूमन फीमेल का जो ओवम होता है उसका जो जर्नी टाइम होता है वो होता है 12 to 24 आवर. कितना होता है, 12 to 24 आवर्स क्या होता है उसका जर्नी टाइम होता है. मतलब इतने टाइम में ओवरी से एम्पुला तक जो ह्यूमन फीमेल का जो ओवम है इट कैन रीच. ठीक है, वहां पर वो पहुंच सकता है. ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें स्टडी करेंगे कि जो स्पर्म है वो कैसे ट्रांसफर होगा एम्पुला पार्ट तक, उसको हम देखेंगे अभी. ठीक है, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म
तो नेक्स्ट है हमारा अराइवल ऑफ स्पर्मेटोजोआ। अराइवल ऑफ स्पर्मेटोजोआ, तो जो स्पर्म है, स्पर्मेटोजोआ है, हाउ इट ट्रांसफर, कैसे वो पहुंचेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो ह्यूमन्स बीइंग के अंदर देयर इज ए इंसेमिनेशन प्रोसेस होती है। सबसे पहले क्या होगा, इंसेमिनेशन होगा। क्या होगा, इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है, इन विच ए मेल डिस्चार्ज द स्पर्म इनटू द वेजिना ऑफ द फीमेल, ठीक है। मेल क्या करेगा, डिस्चार्ज करता है, मेल डिस्चार्ज द स्पर्म into female vagina, into the female vagina। फीमेल की वेजिना के अंदर क्या करना, मेल के द्वारा स्पर्म को रिलीज करने की जो प्रोसेस होती है बाय द कोपुलेशन प्रोसेस, बाय द कोपुलेशन या बाय सेक्सुअल एक्ट के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। मतलब ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमेट या मेल स्पर्म इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या वेजिना ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एज ए इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं उसको, हम इंसेमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब जो स्पर्म है वो क्या होंगे, पास होंगे, ठीक है, यूट्रस टू द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, यूट्रस टू द फैलोपियन ट्यूब, हाउ दे प्रोपगेट, ठीक है। और इसमें जो स्पर्म ट्रांसफर होता है तो स्पर्म का एफर्ट कितना होता है, हाउ दे रीच, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अबाउट द स्पर्म एफर्ट, कि जो स्पर्म है वहां तक पहुंचने में कितना प्रयास करता है खुद के अंदर, ठीक है। तो जो सीमन होता है रिलीज होगा, ठीक है, कहां पर, वेजिना के अंदर, और वेजिना से फिर क्या होता है, यूट्रस, और यूट्रस से फिर चला जाएगा वो कहां पर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो उसकी क्या होती है, मूवमेंट होती है। तो जो स्पर्म है, स्पर्म को मूवमेंट करने के लिए, स्पर्म को मूवमेंट करने के लिए क्या होता है, एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और वो मीडियम कौन प्रोवाइड करता है, यूट्रस, ठीक है। तो यूट्रस क्या करता है, यूट्रस provide a fluid medium for transfer of the sperm, sperm को ट्रांसफर करने के लिए जो यूट्रस होता है, इट प्रोवाइड ए फ्लूइड मीडियम, ताकि वो उसके अंदर स्विम कर सके, ठीक है, और इजिली कैन ट्रांसफर या इजिली कैन मूव, वो वहां से आसानी से मूव कर सके, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो सीमन के अंदर एक टाइम में क्या होता है, ह्यूमन के अंदर क्या होता है, जो एक टाइम में 3 ml क्या होता है, सीमन का स्कीशन होता है। कितना होता है, 3 ml क्या होता है, सीमन स्कीड होता है। और 3 ml जो सीमन होता है, इसमें क्या होते हैं, 200 to 400 मिलियन, कितना, 200 से 400 मिलियन क्या होते हैं, स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन ए सिंगल इजैकुलेशन ऑफ द सीमन्स क्या होती है, 3 ml होती है। और इस 3 ml अमाउंट के अंदर देयर आर 200 to 400 मिलियन स्पर्म होते हैं। कितने होते हैं, 200 to 400 मिलियन से स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, ठीक है। और इनमें से 200 से 400 मिलियन स्पर्म में से जस्ट ओनली 100, कितना, 100 स्पर्म आर एबल टू, 100 स्पर्म्स आर एबल टू रीच टू द एम्पुला पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। कितने पहुंचते हैं वहां पर, 100। और इन 100 में से ओनली 1 स्पर्म कैन फर्टिलाइज द एग, और इनमें से क्या करता है, जस्ट 1 स्पर्म क्या करता है, एग को फर्टिलाइज करने में कैपेबल होता है, ठीक है। अब ये देखो कि जो इतने में से जस्ट इतने पहुंचे, और इतने में से क्या है, जस्ट एक ने क्या किया, फर्टिलाइज किया, तो ये किसका एफर्ट था, इट इज द एफर्ट ऑफ द स्पर्म, ठीक है। तो इतना इजैकुलेशन हुआ, इतने में से क्या, इतने रिलीज होंगे, उसमें से कितने ने एफर्ट किया, 100 ने एफर्ट किया वहां पर रीच करने में, और 100 में से फर्टिलाइज करने में कितने ने एफर्ट किया, जस्ट 1 ने, ठीक है। तो इट इज द एफर्ट ऑफ द स्पर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इसका काम क्या था स्पर्म का, वहां पर रीच करना, ठीक है। अब ये रीच करता कैसे, ठीक है। अब इतने में से केवल एक पहुंचेगा। अब ये जो एक पहुंचता है, इसके पहुंचने में किसका रोल होता है, ठीक है। अब रोल ऑफ द यूट्रस, रोल ऑफ यूट्रस इन स्पर्म ट्रांसपोर्ट,
ठीक है, कितना इजैकुलेशन था, 3 ml था। 3 ml में कितना था, 200 to 400 मिलियन क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं। 100 उसमें से रीच करते हैं, ठीक है। अब वो 100 रीच कैसे करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, जो यूट्रस का और फिलोपियन ट्यूब का क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो जो यूट्रस और जो फिलोपियन ट्यूब की जो वाल होती है, यूट्रस एंड फिलोपियन ट्यूब, तो दीज, इनकी जो वाल होगी, दीज शो द कॉन्ट्रैक्शन। तो जो कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट के कारण क्या होती है कि जो स्पर्म है उसकी क्या होगी, मूवमेंट होगी टुवर्ड द अपवर्ड डायरेक्शंस, ठीक है। ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एंड द फिलोपियन ट्यूब वाल, देयर इज द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म्स टुवर्ड द अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ क्या होती है, उसकी मूवमेंट होती है, ठीक है। तो जो स्पर्म होता है वो क्या होता है, फ्रॉम यूट्रस टू द फिलोपियन ट्यूब इट कैन रीच टू द 5 मिनट, ठीक है। यूट्रस से कोई भी स्पर्म फिलोपियन ट्यूब तक जस्ट 5 मिनट में क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, या वहां पर स्विम होके चला जाएगा वो, ठीक है, मूव हो जाएगा। कितने मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर, ठीक है, जस्ट इन द 5 मिनट। तो उसके बाद क्या होता है कि जो ह्यूमंस, जो स्पर्म वहां पर क्या हो जाएगा, फिलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इट कैन सर्वाइव देयर फॉर 1 to 3 डे, ठीक है। 1 से 3 दिन तक क्या होता है, इट कैन सर्वाइव देयर 1 to 3 डेज। 1 से 3 दिन तक क्या होते हैं वहां पर वो स्पर्म क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो इसका जो लाइफ टाइम पीरियड कितना होता है, 24 आवर टू द 72 आवर्स, कितना होता है, 24 घंटे से 72 घंटे तक वो वहां पर वो सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो फर्टिलाइजेशन का जो टाइम होता है स्पर्म का, वो कितना होता है, 12 to 24 आवर्स। फर्स्ट 12 to 24 आवर्स इज द बेस्ट टाइम फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग। कितना होता है, 12 to 24 आवर्स, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, सबसे पहले स्पर्म ने एफर्ट किया, स्पर्म के एफर्ट से फिर क्या होता है, किसका एफर्ट होगा, फिर रोल ऑफ द क्या होगा, यूट्रस होगा, जिसके कारण वो क्या होते हैं, फिलोपियन ट्यूब तक क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद क्या होता है, वो क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं इतना टाइम के लिए। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन के लिए कितना होता है, 12 to 24 आवर्स क्या होता है, बेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद है अराइवल ऑफ द एग। अराइवल ऑफ द एग, अब आपने देखा था कि जो स्पर्म है वो कैसे रीच करता है फिलोपियन ट्यूब तक। अब हम ये देखेंगे ओम रिलीज होगा और उसकी जो मूवमेंट है वो कैसे होती है, वो कैसे वहां तक ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब जो ओम है, ओम रिलीज होगा कहां से, फ्रॉम द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकुलर सेल्स। किससे होता है रिलीज, फ्रॉम द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकुलर सेल्स। जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकुलर सेल से ओव्यूलेशन प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, ओम वहां पे क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। तो जैसे ही क्या होता है, ओम रिलीज होगा तो ओवरी से, कहां से रिलीज होगा, ओवरी के अंदर से। तो जैसे ही ओम रिलीज होता है तो जो फिलोपियन ट्यूब का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम बोलते हैं फिम्बरी, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ द फिम्बरी एंड द सीलिया, फिम्बरी के ऊपर क्या होती है, सीलिया। तो इनकी हेल्प से क्या होता है, जो उनकी क्या होती है, मूवमेंट होती है, किसके अंदर, फिलोपियन ट्यूब के अंदर। किसके अंदर, फिलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो फिलोपियन, जो ओवरी से अगर जो फिलोपियन ट्यूब का जो मिडिल पार्ट है, एम्पुला तक की जो जर्नी होती है वो कितनी होती है उसकी, नियर अबाउट 12 to 24 आवर्स। कितनी होती है, 12 to 24 आवर्स होती है, ठीक है। अब जो फिम्बरी क्या करती है, फिम्बरी जो सेलिया होती है, इट इज द पार्ट, जो फिम्बरी पार्ट किसका है, फिलोपियन ट्यूब का। जो फर्स्ट पार्ट उसको हम फिम्बरी बोलते हैं, मिडिल पार्ट को एम्पुला। जो सबसे लास्ट पार्ट होता है जो फिलोपियन ट्यूब को और यूट्रस को आपस में कंबाइन करता है, उसको हम बोलते हैं इस्थमस, ठीक है। तो जो मिडिल पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम फिम्बरी बोलते हैं, उस पर क्या होते हैं, सेलिया प्रेजेंट होते हैं। सेलिया क्या करते हैं, ओवरी से ओवम को कलेक्ट करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। तो जो ओवम है, ग्राफियन फॉलिकुलर, जो ग्राफियन जो मैच्योर फॉलिकुलर सेल होती है, इसको बोलते हैं ट्रसरी जो फॉलिकुलर सेल होगी। इससे जब एग रिलीज होगा तो एग रिलीज होता तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte स्टेज का। कब होता है वो,
सेकेंडरी oocyte स्टेज के अंदर। तो ये जो स्टेज क्या होती है, अंडर द क्या होती है, प्रोसेस होती है, ठीक है, इन द सेकेंडरी oocyte स्टेज के अंदर। और इस स्टेज के अंदर क्या होता है, जो कोई भी क्या होता है, एग फर्टिलाइज होगा, ठीक है। अगर फर्टिलाइज नहीं होगा तो दोबारा से फिर क्या चलना पड़ेगा, फिर वो जो यूट्रस की वॉल है वो टूटना स्टार्ट हो जाएगी और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा, ठीक है। तो जिस तरह से जो ह्यूमन का जो स्पर्म होता है तो उसका जो सर्वाइविंग टाइम होता है वो कितना होता है, 72 आवर होता है। तो उसी प्रकार से फीमेल का जो गैमिट है या ओवम होता है तो ये भी क्या होता है, 72 आवर तक क्या होता है, सर्वाइव कर सकता है, कैन सर्वाइव फॉर द 72 आवर्स, ठीक है। और ये मानते हैं कि जो फर्स्ट 12 to 24 आवर्स होते हैं तो इट इज द बेस्ट फॉर द ओवम फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो 12 से 24 घंटे तक क्या होता है, जो नॉर्मल टाइम पीरियड होता है किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, ओवम के लिए, ठीक है, जिसको स्पर्म इजीली क्या करते हैं, फर्टिलाइज कर सकते हैं। बट द जो न्यू सर्च है, जो न्यू रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट 6 आवर है आफ्टर द ओवुलेशन के बाद, जो पहले 6 आवर होते हैं, पहले 6 घंटे होते हैं, तो वो क्या होता है, इट इज द बेस्ट पीरियड फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग बाय ए स्पर्म, ठीक है। फर्स्ट जो 6 आवर है ये क्या है, बेस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। नॉर्मल टाइम पीरियड कितना बोलोगे आप, 12 से 24 24 आवर्स, ठीक है, 12 to 24 आवर्स। एंड द बेस्ट पीरियड फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम बाय द स्पर्म इज द 6 आवर्स, जस्ट 6 आवर। अगर मान लिया क्या होता है, जो कोपुलेशन होता है अगर वो टाइम पे हो जाए बिल्कुल, ठीक है, तो अगर वो टाइमली क्या होगा, कोपुलेशन होगा, जैसे क्या होता है एग रिलीज होने का होता है, तो उसके बाद क्या होता है, जो स्पर्म क्या करते हैं, डिस्टर्ब द फोलिकुलर सेल को क्या करेंगे, वो डिस्टर्ब करेंगे और वो क्या करते हैं, सराउंड कर लेते हैं कि इसको ओवम को क्या करेंगे, काफी जो स्पर्म है वो क्या करते हैं, सराउंड द ओवम, ठीक है। लेकिन उनके अंदर से भी जस्ट 1 स्पर्म कैन एंटर द एग। कितने स्पर्म एंटर करेगा, सिर्फ एक स्पर्म क्या करेगा, एग के अंदर एंटर करेगा, उसको फर्टिलाइज करेगा। बाकी के जो रेस्ट ऑफ द जो स्पर्म है दे गेट डिजनरेट बाय द ल्यूकोसाइट। किसके द्वारा, ल्यूकोसाइट के द्वारा। जो WBC है, ल्यूकोसाइट होती है, वो क्या करती है, उसको जो बचे हुए जो स्पर्म है उनको वो डिजनरेट है, उसको मार देती है, किल कर देती है, उनको खत्म कर देती है, ठीक है। अब एक इसमें एक टर्म आता है कैपिस्टेशन ऑफ द स्पर्म। कैपिस्टेशन ऑफ द स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। तो कैपेसिटेशन में मतलब होता है कैपेसिटी किसकी, स्पर्म की। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ द स्पर्म टू फर्टिलाइज ए एग। किसी भी स्पर्म की क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है या एबिलिटी होती है किसी भी एग को फर्टिलाइज करने की विद इन ए फिक्स टाइम। किसी भी निश्चित टाइम के अंदर या फिक्स टाइम के अंदर किसी भी स्पर्म के द्वारा एग को फर्टिलाइज करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो जो कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ है इसमें क्या होता है, 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ इनहिबिटरी फैक्टर। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ इनहिबिटरी फैक्टर दैट प्रेजेंट इन द सीमन। सीमन के अंदर जो इनहिबिटरी फैक्टर होते हैं उनको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करना होता है, ताकि मतलब जो स्पर्म है उसकी कैपेबिलिटी के अंदर कोई भी मतलब प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कैपिस्टेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ में न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द इनहिबिटरी फैक्टर दैट प्रेजेंट इन द सीमन, ठीक है, ताकि वो स्पर्म को फर्टिलाइज जो स्पर्म को एग को फर्टिलाइज करने से रोक ना सके। जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है इसको एक्रोसोम के अंदर, ठीक है। किसके अंदर होता है, एक्रोसोम में। तो जो एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम की जो मेम्ब्रेन है जिसको जो हेड होता है स्पर्म का, तो उसके अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है, तो उसको क्या होता है, डिसॉल्व किया जाता है, ताकि जो उसकी जो मेम्ब्रेन जो कवरिंग थोड़ी सी क्या हो जाए, वीक हो जाए। एक्रोसोम की मेम्ब्रेन को वीक करने के लिए उसमें क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको क्या करते हैं हम मतलब डिसॉल्व करते हैं, डिसोल्यूशन करते हैं, उसको तोड़ते हैं, ताकि जो मेम्ब्रेन है वो वीक होके वो उसमें से जो स्पर्म जो न्यूक्लियस वगैरह है उसको वो रिलीज हो सके, ठीक है। और जो थर्ड होता है वो होता है एंट्री ऑफ द कैल्शियम आयन इनटू द स्पर्म। एंट्री ऑफ द कैल्शियम आयन की क्या होगा, एंट्री होगा इनटू स्पर्म। किसके अंदर, इनटू द स्पर्म, ताकि उसकी जो मूवमेंट को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, ठीक है।
फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म्स देयर इज द एंट्री ऑफ द कैल्शियम आयन आल्सो अकर। ठीक है, तो देयर आर द 3 स्टेप इन द कैपिटेशन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर था अबाउट द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होगी हमारी पूरी हो गई है। ठीक है, उसके बाद जो फर्दर लेक्चर है वो हम डिस्कस करेंगे इन द फर्दर लेक्चर के अंदर। ठीक है, फर्दर वीडियो के अंदर। ठीक है, आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, बहुत ही अच्छा था। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट माय वीडियो, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, थैंक यू। और आपको अगर कोई दिक्कत हो बेटा प्लीज़ जो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। थैंक यू।